और फिर शुरू होता है किसी का भी फेवरेट नहीं, कोविड पीरियड। और क्या मेरी लाइफ बस यही है, पूरा दिन जॉब करो और कई साल उसमें निकालो और फिर उसके बाद मर जाओ। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इस वीडियो में मैं अपने बारे में आपके साथ गॉसिप करूंगी और अपनी ऐसी स्टोरीज बताऊंगी जो शायद मैं अब रिफ्लेक्ट करके हंसती हूँ, बट उस टाइम पे इतनी सीरियस लगती थी और कई बार मैं अकेली डर जाती थी वो सारी चीज़ें फेस करते हुए। बट लेट्स स्टार्ट। मैं अपने बारे में अभी प्रेजेंट के बारे में अगर बताऊं तो मैं अभी डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट हूँ एक कंपनी के साथ, यूएस कंपनी के साथ, जो कि एक फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ वहाँ पे काम में। वो हेल्थ केयर डोमेन में है, तो वो सोशल इम्पैक्ट में है जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने एजुकेशन में काम किया, एजुकेशन डोमेन, एडटेक डोमेन, और अब मैं हेल्थ टेक डोमेन में हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। यहाँ पे मैं अभी एस्टोनिया में हूँ और एस्टोनिया एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, जहाँ पे मैंने शायद सोचा भी नहीं था मैं कभी आऊँगी। और ये देखो यहाँ मैं इधर की फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ दिस सीजन देख रही हूँ। मैं लास्ट ईयर भी यहाँ पे थी और इस साल मैंने 10 कंट्रीज घूमा है एज अ डिजिटल नोमैड। इसका मतलब मैं लैपटॉप से काम करती हूँ, मुझे सिर्फ लैपटॉप, इंटरनेट, फ़ोन ये सब चाहिए होता है और मैं कहीं से भी काम कर सकती हूँ और उस चीज़ का मैंने पूरा फ़ायदा उठाया। लेकिन अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ कुछ टाइम पहले कि क्या ये सब चीज़ें अगर मैं 3 साल पहले भी रिवाइंड करूँ तो ये पॉसिबल थी मेरे लिए? आई थिंक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं ये ड्रीम भी नहीं कर पाती कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा कुछ होता। और जो ये सारे ट्रैवल्स मैंने किए हैं ये मेरे सेल्फ स्पॉन्सर्ड रहे हैं। ये अब अगर मैं वो टाइम करूँ रिकॉल जिसके बारे में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी नॉट वेरी लॉन्ग अगो, कुछ साल पहले ही कोविड जब हिट हुआ था, ये तब की बात है। और तब मैं जो जॉब कर रही थी वो एक ओकेश अच्छी जॉब थी, इट वाज अ डिसेंट जॉब। आपको पता ही होगा कि 50-60,000 की अगर जॉब मिलती है स्टार्टिंग में कॉलेज के 1-2 साल, 2-3 साल बाद, तो इट इज़ वेरी डिसेंट। तो मेरी वैसी कुछ जॉब चल रही थी और हमें पता है कि 10-20% हाइक जो है वो एनुअली मिल जाता है, इट इज़ नॉट बैड। और उसमें हाइब्रिड था, मुझे साथ साथ वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता था और मैं ऑफिस भी जाती थी, तो बहुत ही कंफर्टेबल बढ़िया जॉब थी वो। थोड़ा सा कोजी हो जाती हूँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाती हूँ और आराम से बैठ के बात करती हूँ आपसे। तो जो मेरे टाइप की फैमिलीज होती हैं या हमारे साउथ एशियन टाइप की फैमिलीज होती है, इसमें अगर आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हो या अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, तो गिल्ट में चले जाते हैं कि यार मतलब मैं बहुत सेल्फिश हो रही हूँ क्या, मैं अपने बारे में इतनी एम्बिशियस हो रही हूँ। स्पेशली जब मैं घर से काम कर रही होती थी ना, तो मेरे मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा ही खुश होते थे कि ठीक है ये घर पे ही है, कभी कभी ऑफिस जाती है, घर से काम कर लेती है, तो बढ़िया घर से उसका करियर सब चल रहा है। और फिर मैं कई बार दूसरों को देखती थी, ऐसे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो गए जो कि बहुत बढ़िया कर रहे थे लाइफ में। और फिर शुरू होता है किसी का भी फेवरेट नहीं, कोविड पीरियड। और आई थिंक हम सबको अपने साथ, खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिला कोविड में। और वही एक पॉइंट था जब मैं एक इंट्रोस्पेक्शन मोड में चली गई और सारी चीज़ें क्वेश्चन करने लग गई कि मैं जॉब कर ही क्यों रही हूँ, क्या मुझे इससे खुशी मिल भी रही है। और पूरी दुनिया लगी हुई है अपनी जॉब बचाने में, अपने फाइनेंसेस को सेट करने में, ये इंश्योर करने में कि वो सेफ रहे, क्योंकि लोग मर रहे हैं, ठीक है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं। और लेकिन श्रेया महेंद्रू को पड़ी है कि भाई मतलब दुनिया कैसे बदलेंगे, इम्पैक्ट कैसे लेके आएंगे। और क्या मेरी लाइफ बस यही है, पूरा दिन जॉब करो और कई साल उसमें निकालो और फिर उसके बाद मर जाओ। No! और मैं उस साइकिल में चली गई पूरे थॉट में और एक ड्रामेटिक इम्पल्सिव डिसीजन लिया कि जॉब छोड़ देते हैं। हाँ, अब आप सोच ही सकते हो कि 50,000 की नौकरी में मैंने क्या ही सेविंग्स बनाई होंगी, और वहां से लोग फोन पे फोन कर रहे हैं कि कोई जॉब है तो बता दो, उनकी ले ऑफ्स हो रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है, और मैं जॉब छोड़ के बैठ गई हूँ। और जब मैंने अपने घर वालों को बताया, मैंने मम्मी पापा को बताया कि मैंने ये डिसीजन लिया, मुझे लगा मुझे बहुत सपोर्ट और प्यार मिलेगा, बट उन्होंने इतना डांटा मुझे कि ये क्या कर दिया, एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़िया आ रही थी घर में, ये क्या कर दिया। बट मुझे पता नहीं किस चीज की खुजली मची हुई थी, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि मैं किस चीज के लिए फाइट कर रही हूँ और सब कुछ सैक्रिफाइस कर रही हूँ। जो मेरे हाथ में एग्जैक्टली चीज बिल्कुल बढ़िया पड़ी हुई थी, जिसके लिए मैंने पहले हार्डवर्क किया था, वो वाली चीज मैंने छोड़ दी और कोई एक ऐसी चीज जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, उसकी तरफ मैं भाग रही हूँ। बट मैंने सब कुछ मतलब बलिदान दे दिया था, अपने पूरे नॉर्मल लाइफस्टाइल का, अपने कंफर्ट का, सब मैंने उस टाइम पे एक डेड एंड डाल दिया था। और सुनो मेरे पापा के हाल, तो मुझे ये तो पता है कि मेरे पापा को इतना ज़्यादा पता नहीं है कि मैं एग्जैक्टली काम तब भी क्या करती थी अपनी जॉब में। लेकिन ये वाली चीज़ के बाद, इस सिचुएशन के बाद 1-2 महीने बाद मैंने उनको सुना फ़ोन पे बात करते हुए, जैसे लोग आसपास रिश्तेदार और उनके फ्रेंड्स वगैरह पूछते होंगे कि बेटी क्या काम करती है, तो आगे से वो जवाब दे रहे हैं कि भाई
पता नहीं बेटी लैपटॉप पे कुछ कुछ तो करती है, तो कुछ तो करती होगी काम। तो मैंने कहा शिट यार मैं कर क्या रही हूँ। मैंने और ज्यादा उनको, वैसे भी उनको पता नहीं था एग्जैक्टली मैं क्या कर रही हूँ, मैंने तो बिल्कुल ही उनको स्पीचलेस छोड़ दिया था कि वो किसी के सामने बता भी नहीं सकते कि बेटी कर क्या रही है। मैं जॉबलेस बैठी हुई घर पे, ठीक है, और हाथ में अगली कोई चीज के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अगली जॉब या कोई अगला प्रोजेक्ट कुछ नहीं पड़ा हुआ, बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ कि अब ये ब्लैंक कैनवस के ऊपर क्या ड्राइंग बनाई जाए। और ऐसे समय में हम ऑफ कोर्स जाते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, हम सोचते हैं कि चलो फ्रेंड से कोई सहारा मिलेगा, कुछ सपोर्ट मिलेगा। कोविड का पीरियड था, वैसे ही जाके तो मैं मिल नहीं सकती, बट मैंने कहा चलो वीडियो कॉल पे एक बार समझाती हूँ उनको क्या सिचुएशन, क्या एक्शन लिया मैंने, और फिर थोड़ा सिंपैथी लेने की कोशिश करती हूँ और थोड़ी गाइडेंस लेने की कोशिश करती हूँ। जब मैं अपने फ्रेंड्स से फोन पे बात कर रही हूँ, वीडियो कॉल से बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, और जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जो सबके साथ चल रही थी कि यार थोड़े से पैसे अरेंज हो पाएंगे, घर का खर्चा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे वैसे ही सबकी सैलरीज कट हो गई थी, 25% कट हो गई, 50% कट हो गई, ये सब चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। फिर किसी को कोविड हो गया फैमिली के अंदर, ग्रैंडफादर को, किसी को, उनको हेल्प की ज़रूरत है, और मैं किस मुंह से बताऊं कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दिया, मेरा अलग ही किस्सा चल रहा है। और जब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से बात की तो मुझे उनसे भी पड़ी बहुत ज़्यादा डांट। तो मेरी फ्रेंड कोविड टाइम में जब थोड़ा सा खुलना शुरू हो गया था, तो मेरी फ्रेंड मेरे घर पे आई और मुझे कह रही है कि श्रेया ये तूने सच में बहुत ही गलत स्टेप ले लिया है, तो एक काम कर, तू जाकर अपने बॉस से एक बार माफ़ी वगैरह मांग, कुछ देख, और जॉब एक बार वापस ले ले, उतने में जो मुझे सोचती हो, या फिर एटलीस्ट मुझे बता कि तू कर क्या रही है, तू सोच क्या रही है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं बॉस के पास वापस भी क्यों नहीं जा रही हूँ। मैं अगर जॉब ले सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं उस चीज़ के लिए या तो पीछे जाऊँ या आगे जाऊँ, ये बीच में कहाँ पे फंसी हुई हूँ मैं। और फिर वो वाली चीज़ जब मुझे सच में हिट करी कि यार कुछ तो इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है, और मैं एग्जैक्टली चाहती क्या हूँ, उसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, कुछ तो स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। तो फाइनली मैं बैठी और मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छे से सोचते हैं कि मुझे किस चीज़ का शौक है, कौन सी चीज़ मुझे लॉन्ग टर्म में थोड़ी खुशी देगी, और किस स्ट्रक्चर ऑफ काम में मुझे मज़ा आएगा। जैसे क्या मुझे ऑफिस जाना पसंद है, क्या मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है, या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करना पसंद है, मुझे एग्जैक्टली क्या चीज़ पसंद है। वो चीज़ को एक माइंड मैप जिसको बोलते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है वो वाली चीज़ बनाना। तो मैंने एक माइंड मैप बनाया जिसके अंदर मैंने अपने सारे थॉट्स, जो मेरे पर्सनल कुछ मेरे गोल्स थे, फाइनेंशियल गोल्स थे, प्रोफेशनल गोल्स थे, सब कुछ मैंने उस पर डाल दिया। और फिर मैंने फिगर आउट किया कि शायद जो नेक्स्ट चीज़ है मेरे लिए वो ये होने वाली है कि मुझे इम्पैक्ट स्पेस में तो काम करना है। और कोविड एनीवे एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही थी, और फाइनली मैंने उस चीज़ को दिया एक नाम, जो कि है एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट मैनेजर। अब प्लीज़ हंसना मत, क्योंकि मुझे पता है ये पता नहीं किसी ने सुना भी होगा कि नहीं, मैंने खुद इन्वेंट किया है अपने लिए, अपने आप को एक टाइटल दे दिया। लेकिन अब पूरा खेल आता है कि मैं ये सीखती कैसे और ये बनती कैसे है, क्योंकि मैंने सोच तो लिया था मुझे क्या बनना है, बट कैसे बनती मैं। तो फिर ये सब आजकल जो ये 75 डेज हार्ड चैलेंज आ रहा है ना, इससे बहुत पहले मैंने 100 डेज चैलेंज रखा था अपने लिए। नाइस। मैं अपने ही इंटर्नशिप में इंटर्न बनी। इस चीज़ की अलग ही कहानी है कि मैंने अपने आप को कैसे इंटर्नशिप दिलाई अपनी ही इंटर्नशिप के अंदर, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। बट इन दी एंड जस्ट टू समराइज और आपको शॉर्ट में बताने के लिए, वो ये था कि मैं अपने आप को सिखा रही थी कि मैं ये डिफरेंट पार्ट्स जो सीखने चाहिए वो टाइटल पाने के लिए, तो वो मैं कैसे करूँगी, ठीक है। तो मैंने बुक्स रखी हुई थी अपनी लिस्ट के अंदर, पॉडकास्ट रखे हुए थे, कोर्सेज रखे हुए थे, सर्टिफिकेशंस रखे हुए थे, नेटवर्किंग रखी हुई थी कि कौन से लोगों से बात करूंगी और उनसे सीखूंगी, और क्या क्या चीज़ें और कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स में घुसूंगी। ये सारी चीज़ का मिक्सचर मैंने पैक कर दिया एक इंटर्नशिप में। मैंने वो पूरी ख़त्म की और मैं बन गई एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट मैनेजर। और आजकल कैनवा पे तो अपने लिए सर्टिफिकेट बन ही जाते हैं। लेकिन ये याद रखना, मेरे पास पैसे अभी भी नहीं थे, अभी भी मेरा बैंक अकाउंट कोई ज़्यादा सेविंग से भरा नहीं हुआ था, तो मुझे काम तो ढूंढना था। अब मैंने काम कैसे ढूंढना शुरू किया, पहले तो मैंने धक्के खाए कि ठीक है मैं क्लाइंट्स को रीच आउट करने की कोशिश करती हूँ। जब भी मैं वो करती थी मुझे एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता था कि मैं क्यों उनको रीच आउट कर रही हूँ और क्या काम करने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज़ किसी ने सुनी नहीं हुई थी। तो फिर मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा इसको और बेटर करते हैं, तो मैंने अपनी लिंक्डइन की रीब्रांडिंग की। By the way, I have almost 10,000 connections now. Give some love and support. Follow me on LinkedIn. But anyhow, coming to the point, वो LinkedIn इतनी अच्छी हो गई थी कि मुझे उस पे ऑफर्स आ रहे थे फिर, और तब मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला, पहला क्लाइंट मिला।
मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम कर रही थी जिसके लिए मैं ड्रीम कर रही थी कि मुझे इम्पैक्ट स्पेस में काम करना है, मुझे एजुकेशन में काम करना है और मुझे प्रोडक्ट मैनेजर बनना है। मैं लड़कियों के लिए काम कर रही थी, स्पेसिफिकली उनके एजुकेशन के लिए काम कर रही थी और परफेक्ट प्रोजेक्ट था वो मेरे लिए। और फिर मैंने पहले क्लाइंट के साथ काम करना शुरू किया, मैंने उनसे प्रोजेक्ट समझा, मैंने काम करना शुरू कर दिया और फिर 1 मंथ पूरा होता है और क्लाइंट मुझे पैसे नहीं देते। And I'm back to square one. Nothing in my hands. 1 more month gone. कोई और प्रोजेक्ट नहीं मिला, कोई पैसे नहीं मिले। और फिर मैंने कहा ठीक है, एक और गलती तो मैंने कर ही दी है, बट कुछ तो इससे सीख लेनी पड़ेगी। और फिर क्योंकि मेरे पास और भी ऑफर्स आ रहे थे लिंक्डइन पर, तो मैंने बहुत क्लियरली इस बार ध्यान रखा कि मैं शुरू में ही पेमेंट के टर्म्स को क्लियर करूंगी। बिल्कुल भी शर्म नहीं खाऊंगी पैसे मांगते हुए, बिल्कुल भी शर्माऊंगी नहीं कि प्लीज़ मुझे ये बताओ कि मुझे किस डेट पर पैसे आया करेंगे और आप कैसे भेजोगे। मैंने उनको बैंक अकाउंट डिटेल्स दी अपनी कि प्लीज़ मेरे को एवरी मंथ 10th से पहले पैसे आ जाने चाहिए। एंड दैट वॉज द ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी। उस प्रोजेक्ट में मैंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करवाया कोविड टाइम में, विच वॉज मेंट फॉर एजुकेशन इम्पैक्ट फॉर स्टूडेंट्स। और वो ऐप जो है उसके ऊपर 8 लाख डाउनलोड्स आ गए थे 6 महीने के अंदर। तो वो पूरा प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा एक्साइटिंग था, उसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली हुई थी प्रोडक्ट मैनेजमेंट की। और आई डोंट नो मैं उसका नाम डिस्क्लोज कर सकती हूँ या नहीं, बट मे बी यू कैन चेक इट आउट। मैं उसका लिंक डाल दूंगी अपने कॉमेंट्स में और आप देख सकते हो कि उस पर अभी भी बहुत सारे डाउनलोड्स और बहुत सारे बच्चे अभी भी वो ऐप यूज़ करते हैं। फाइनली इतनी सारी मेहनत के बाद मेरे लिए एक अलग ही मार्केट अनलॉक हो चुकी थी, जिसमें मैं सिर्फ ही अर्न नहीं कर रही थी बल्कि बहुत ही इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही थी। और वहाँ से मैं ग्रो करती गई और आज के डेट में आप देख सकते हो कि मैं रिमोटली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उठाती हूँ और उनके ऊपर काम करती हूँ, डेप्थ में जाती हूँ और इम्पैक्ट को फील भी कर पाती हूँ क्योंकि मैं हैंड्स ऑन काम करती हूँ प्रोजेक्ट्स पे। और इस कंपनी ने मुझे ट्रैवल दिया और वहीं से मुझे ट्रैवल का चस्का चढ़ गया। मैं गई स्पेन, मैं गई पोर्चुगल। दैट वाज माय सेकंड ट्रिप टू यूरोप, बट वो इतना ज़्यादा मज़ेदार था कि उसके बाद तो मैं रुकी ही नहीं और उसके बाद बस मैं डिजिटल नोमैड बन गई। दैट इज़ व्हेन आई गॉट दैट टाइटल। और मुझे समझ आया कि अच्छा, घूमने के साथ साथ भी काम किया जा सकता है, अच्छे से काम किया जा सकता है। तो मैं अब स्लो ट्रैवल करती हूँ और साथ साथ ढेर सारा काम करती हूँ। लेकिन ये ध्यान रखना, ये काम, ये जो स्टंट्स है ना, ये सबको नहीं करने चाहिए। अगर मैं पीछे जाती तो आई थिंक कुछ पार्ट्स में मुझे लगता है कि मैं वो शायद दोबारा, अगर मुझे अब वाली विजडम होती तो शायद मैं वो रिपीट ना करती, क्योंकि उस टाइम मैंने इतने ज़्यादा इंपल्सिव डिसीजंस लिए ना। और अब फाइनली मैं प्राउड ही फील करती हूँ उस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने आई थिंक उस चीज़ को ऐसे ऐसे करके अनफोल्ड कर दिया कि वो आज की डेट में मेरे लिए इतने अच्छे एनेक्डोट्स और स्टोरीज बन चुके हैं। तो मेरी एक फेल्ड स्टार्टअप की स्टोरी और मेरे 2 बिजनेस स्कूल से ड्रॉप आउट एंड देन मेरी एक फ्रीलांसिंग अपवर्क प्रोफाइल जो कि अब टॉप रेटेड बन चुकी है, मेरी 0 to 1 मिलियन की जर्नी एंड मेरी अब यूट्यूब की जर्नी जिसमें कि मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। एंड देन फाइनली मेरी डिजिटल नोमैड की जर्नी जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड ऑफ कोर्स गॉसिप अब एक तरफ से तो होती नहीं है, तो आप भी मुझे बताइए कि पूरी स्टोरीज में से आपको सबसे अच्छा क्या लगा, आपको और क्या जानना है, कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे ढेर सारा सपोर्ट और लव दीजिए बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। अब एंड तक आ ही गए हो तो मुझे लग रहा है कि आपको मेरी गॉसिप पसंद आई, इसलिए थोड़ा सा प्यार छोड़ कर जाना। बाय बाय।